बेटे आज करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली डेरिवेटिव का उल्टा होता है। जैसे समझो, a का अगर डेरिवेटिव b है तो b का इंटीग्रेट a है। डिफरेंशिएट मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, रिवर्स होता है। a का डिफरेंशिएट b है तो b का इंटीग्रेट a है। a और b एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरा करते हैं दूसरे। समझ आ गया? तो यहाँ यही लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आइए कुछ फॉर्मूले बताता हूं मैं आपको। ये फॉर्मूले हैं सारे जो आपको याद करने हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। 2 मिनट देखिएगा। जैसे x की पावर n dx है तो इसका आंसर हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये फॉर्मूला होगा। इसमें खास बात क्या है, नीचे होना चाहिए x और पावर में होना चाहिए कांस्टेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं कई सारे। जैसे x³ है तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c कह दो या k। कांस्टेंट होता है क्योंकि जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हो जीरो हो जाता है ना, इसलिए इंटीग्रेट जब वापस करते हैं तो प्लस k लिखते हैं, ये नियम। इसी तरह मान लो कोई और नंबर आ जाए 2x³ dx आ जाए तो 2 का कुछ नहीं करना आपने, x³ का इंटीग्रेट करना है, वो हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस k। बाद में सिंप्लीफाई कर लो, x 4 अपॉन 2 प्लस k। एक और देखो आप, जैसे 3 है, x की पावर 6 dx तो क्या हो जाएगा 3 x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस k। कभी कभी क्या होता है, नंबर ऐसे उल्टा होता है, जैसे 1 अपॉन एक्स की पावर 6 है तो कोई समस्या नहीं, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, x की पावर -6 dx कर देना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, x की पावर -6 प्लस 1 अपॉन -6 प्लस 1 प्लस k। तो ये हो जाएगा आपका -1/5 और x की पावर 5 प्लस k। नीचे x की पावर 5 क्यों आया, क्योंकि ऊपर x की पावर -5 हो गया, तो -5 नीचे आ जाएगा तो x की पावर 5 हो गया। तो आपको कितने एग्जाम्पल दिखा दिए आपने, देखा होगा 1 2 3 4। एक और देख लीजिए, एक की जगह है और, जैसे मान लीजिए 3x की पावर 4 है dx तो 3 एज इट इज रहेगा, x की पावर -4 प्लस 1 हो जाएगी, नीचे भी -4 प्लस 1 हो जाएगा प्लस k। तो ऊपर तो 3 है, x की पावर -3, नीचे -3 प्लस k, 3 कट गया तो -1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब प्लस k। क्लियर? लिखिए।
हटा दे बेटा। क्लियर हो गया भैया? अब मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला करा दिया और ये वाला करा दिया। अब हम इसकी और इसकी चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर e हो ना बेस में और आपको उसका इंटीग्रेट करना हो तो वो ex प्लस के रहेगा। लेकिन अगर आपको a की पावर x का इंटीग्रेट करना है तो बेटे ध्यान दीजिए, a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस के होगा। k या c बेटा एक ही बात है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, एक ही बात कांस्टेंट के लिए रिप्रेजेंट करता हूं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x प्लस के, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन, 2 की पावर x अपॉन लॉग 2 प्लस के, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन, 3 की पावर x अपॉन लॉग 3 प्लस के, 50 की पावर x का इंटीग्रेशन, 50 की पावर x अपॉन लॉग 50 प्लस के। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला डायरेक्ट लग गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। और कराऊं, ये क्लियर है? मतलब मजाक वाली बात नहीं, मजाक नहीं चल सकता। क्लियर है कि नहीं? लिखो, खून में मिल जाएगा भाई साहब, एक एक चीज 10-10 बार करा दिया, आपके खून में मिल जाएगा। ब्लड चेक कराएंगे तो चेंज जाएगा। क्या हुआ? खून में मिल जाएगा। बाई चांस क्लास मिस हो जाए, उसका वीडियो देख लो, कोई नुकसान नहीं होगा आपको मेरे बैच में। जो टॉपिक कम समझ में आए वीडियो देख के बार बार रिवाइज करो। पिछले बैच के बच्चे वीडियोस लेके जा रहे थे कि सर वीडियो से कर लेंगे। चलिए हटाएं इसको। क्लियर हो गया? अब दो फॉर्मूले हो रहे हैं, 1/x आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। इसको ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन के लिए। log x आ जाए तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, x log x माइनस x प्लस। मोटे मोटे फॉर्मूले जो आपको याद करने, चलिए हटा दें। अब एक कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिंपल इंटीग्रेशन। मैंने नाम रखा है, वैसे बुक्स में इस तरह के नाम नहीं, मैंने अपनी तरफ से रखे, मैंने रखा है सिंपल इंटीग्रेशन, अपने छोटे से टॉपिक का नाम। तो इसमें मैं सिंपल क्वेश्चंस कर रहा हूं। इधर लिखिएगा नहीं आप, पहले मैं करूंगा 5x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 3x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 6x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x 2 अपॉन 2। जहां कुछ ना हो तो वहां सिर्फ x आ जाता है, 20x प्लस log x प्लस के एक ही बार आए। हर एक के लिए अलग अलग कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सिंगल बार। बेटे आपको कैसा लगा संदीप? मस्त लगा? ठीक ठीक लगा? मस्त लगा इसको। तो 3/4 x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 हाफ x स्क्वायर प्लस 20x प्लस
log x प्लस के। बाकी नीचे सॉल्यूशंस दिए होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो चॉइसेस दी होती, देख लेना कैसे लिखा हो उस हिसाब से टिक कर। क्लियर, लिख लीजिए। लिख लिया? है बेटे? हाँ, ज्यादा डिटेल में, बच्चा इसको ज्यादा डिटेल में समझना चाह रहा है। आप 20 को ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 1 होता है, तो आप उसी का नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो, पावर में एक बढ़ जाएगा अपॉन 1, तो वो क्या हो जाएगा 20x। पर इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट को हम सीधा ही 20x लिख देते हैं। हटा दें इसको। क्लियर? ये सारा वही चीज टाइप आ गई। अगला सवाल मैं करूंगा। 4 एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस 2 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 6 एक्स की पावर -1 अपॉन -1। -1 क्यों? क्योंकि जब बेटे -2 में +1 करोगे तो -1 आएगा। प्लस एक्स की पावर -2 अपॉन -2 प्लस 20x प्लस log x, लास्ट में प्लस के। अब इसका आंसर हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 6 प्लस 2/3 एक्स की पावर 3 माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2x² प्लस 20x प्लस log x प्लस के। क्लियर? लिख लीजिए। हाँ जी, हटा दें। हो गया? ये वही टाइप आंसर आ गया। अगला मैं करूंगा, देखिए 4 ई की पावर x प्लस 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस 6 एक्स की पावर -3 अपॉन -3 प्लस 5 एक्स की पावर -5 अपॉन -5 प्लस 20x प्लस log x। अब इसको ठीक करेंगे। 4 ई की पावर x प्लस 2x अपॉन log 2 -2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x5 प्लस 20x प्लस log x प्लस के। कई बार के हम बीच में नहीं लिखते, बिल्कुल लास्ट वाले पे लिख देते हैं प्लस। कैसा लगा? लिख लो। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं बच्चों की तरफ, एक चीज।
चले, ये वही चीज मैंने लिखी। अब ओरल सब्स्टिट्यूशन, ये नाम मैंने रखे हैं बच्चों के फायदे के लिए। मैंने रखा है ओरल सब्स्टिट्यूशन इस छोटे टॉपिक का, ध्यान रखिए। अब ये ओरल सब्स्टिट्यूशन तब होता है जब फंक्शन में ए एक्स हो या ए एक्स प्लस बी को एक्स मानने से स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग सके। फंक्शन में ए एक्स को या ए एक्स प्लस बी को एक्स मानने से स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग सके। बेटा को समझ नहीं आया सर? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे ये 2x+3 ये इंटीग्रेशन है। अगर आप इसको मनी मन x मान लो, अब ये ax प्लस बी की फॉर्म होगी ना, मनी मन x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x। तो e की पावर x का तो फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है e की पावर x। तो जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए e की पावर x, पर x की जगह आपने लिखना क्या है 2x+3, क्योंकि वो x है नहीं ना, है तो क्या है 2x+3। लग गया आपका फॉर्मूला। अब जिस चीज को हमने मनी मन x माना है ना, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, बस ये होता है। बेटा हौले हौले समझ में आता है, पूछो क्यों? तो पिक्चर भी आ गई, हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले। देखो एक और 3x+4 की पावर 5 है dx। अब अगर आप इसको x मान लोगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा x की पावर 5, और स्टैंडर्ड फॉर्मूले से क्या बन जाएगा x की पावर 6/6, हाँ के ना। उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होता है 3, बस 3 से डिवाइड कर दो प्लस c कर दो। नहीं समझ में आया? यही तो लिखा है, here we apply the standard formula and divide the answer with derivative of ax plus b, that is a। बेटे जल्दी नहीं कर तरुण, बर्बाद और तबाह हो जाएगा, ध्यान लगा। देखो जैसे 1/8x+2 है। अब अगर तू इसको x मान लेगा तो ये 1/x हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेट क्या होता है, ये हो जाएगा log x, x मतलब ये, और उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दे 8 से प्लस c। नहीं समझ आया? देख लो अभी कम आया है। एक और देख लो, तेरी आत्मा का मिलन परमात्मा से करा दूंगा, देखता है। अब इस चीज को तो x मान ले, तो ये क्या हो गया x3। x3 का इंटीग्रेशन क्या होता है x4/4। बस इसके डेरिवेटिव से और डिवाइड कर दे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 प्लस c। तो आंसर हो गया 1/16 4x + 7 की पावर 4 + 7। नहीं समझ आया? एक और देख, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, देखता जाए जब तक आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं। अगला देख, इसको मनी मन x मान, क्या हो जाएगा आंसर क्या होगा x की पावर 9/9। बस अब क्या करना है, इसके डेरिवेटिव से और डिवाइड कर दे 5 से प्लस k, क्या हो जाएगा 1/45 5x + 7 की पावर 9 प्लस k कह दो या c की पावर। नहीं समझ आया? अब पहले इधर तक लिख लो फिर आगे चलो। 5 सवाल करा दिए इसके। सदा ध्यान रखो, हौले हौले से चीजें समझ में आती है, क्योंकि शाहरुख खान जी ने कहा है हौले हौले से हवा चलती, हौले हौले।
ओरल सब्स्टिट्यूशन समझ गए ना, ओरली क्वेश्चन को कर लिया। आनंद आया?
हाँ बेटा लिख लिया, ये वाला लिख लो। स्टाइल ठीक लगा आपको मेरा? हटाओ, अगला क्या? हो गया बेटा? सही बताओ, बल्ले बल्ले। अब अगला देखिए, इतने क्वेश्चन करा दूंगा भाई साहब, ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें से इंटीग्रेशन निकलेगा। इसको x मान लो, क्या हो जाएगा? पावर में 13, नीचे 13 और 3 प्लस के। क्लियर? अगला देखिए, अब इसमें इसको x मान लो, तो ये e की पावर x ही रहेगा, डिवाइड बाय 3। जिस चीज को आप x मानते हो ना, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ, फिर उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करो। इसको भी ठीक करना हो तो क्या हो जाएगा? 1/39, 3x + 7 की पावर
13 प्लस k लिख लीजिए वाला। स्टाइल देखिए भाई साहब किस तरह घूमता हुआ आ रहा है। पावर को x मान लिया ना, e की पावर x हो गया, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट, अब इसको x मान लो, क्या हो जाएगा? e की पावर x अपॉन 4 प्लस। काफी क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन पॉइंट्स एकदम घूमने मिल रहा होगा। लिख लीजिए। ब्लड टेस्ट लगाओ, एंटी से डॉक्टर ही पागल हो जाते थे, क्या करें। चलिए, अब ये a की पावर x हो गया, तो क्या होगा? a की पावर x अपॉन लॉग a, पहले ये तसल्ली से लिख लो जो फॉर्मूला है। अब उसके बाद इस 4x प्लस 7 के डेरिवेटिव यानी 4 से डिवाइड करोगे प्लस के, टाइम पास करना हो तो 1/4 लॉग a इंटू a की पावर 4x प्लस 7 प्लस के। ठीक है, लिख लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसको x मान लो, 20 की पावर x क्या हो जाएगा? 20 की पावर 4x प्लस 7 अपॉन लॉग 20। अब जिसको आपने x माना उसके डेरिवेटिव 4 से डिवाइड कर दो प्लस के, तो 1/4 लॉग 20 इंटू 20 की पावर 4x प्लस 7 प्लस। क्लियर? क्लियर? अब बच्चों को घूमने मिल गया, बोर हो रहे हैं सर। नहीं भाई, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते इसलिए मैंने इतने सारे करा दिए। अब ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 7 की पावर 13 अपॉन में 13 और 3 प्लस c 1/39 इंटू 3x प्लस 7 की पावर 13 प्लस c। मेला लगा हुआ है सर, संसार है, मेला लगा हुआ। अगला देखिए, अब इसको अब log x मान लीजिए 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x अपॉन में 3 प्लस के। क्लियर? इसको देखिए, इसको x मान लीजिए, log x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस 7। क्लियर? आ रहा है समझ? अगला देखिए, अब इसको x मान लीजिए। आपको याद है log x का इंटीग्रेशन क्या था? x log x माइनस x। अब देखिए इसका क्या होगा? x log x
माइनस एक्स अपॉन डेरिवेटिव 2 प्लस, समझ आ गया? बाकी जितना सिंप्लीफाई करना तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। अभी डिवाइड भी कर सकते हो आप, ये 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 लॉग 2x प्लस 4 माइनस x प्लस 2 प्लस, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो x प्लस 2 ध्यान से सुनो, लॉग 2x प्लस 4 माइनस x माइनस 2 प्लस c। अब ये सारा मिलके भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो x प्लस 2 लॉग 2x प्लस 4 माइनस x प्लस की। कैसा लगा? ऐसा वो जो माइनस 2 प्लस सी है वो भी तो कांस्टेंट ही है ना, प्लस के लिख दो प्लस सी लिख दो, एक ही बात है, मतलब कांस्टेंट सब एक ही हो जाते हैं। लिखिए, ये थोड़ा सा हटके हो गया। हटा दूं? चले? टाइप वाला भी दिखा दी, हटा दो उसको, एक ही बात। अब एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ध्यान से सुनो। मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, मतलब एक तो फंक्शन होगी, साथ में उसका डेरिवेटिव होगा। तो अगर आप फंक्शन को t मान लोगे ना, तो जो उसके डेरिवेटिव के साथ dx है वो सब dt बन जाएगा। समझ में नहीं आता ऐसे, मैं बताता हूं। अब ध्यान से देखो, इस चीज का डेरिवेटिव ये नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं, इस पार्ट को। अब इसको आप dt बाई dx निकालिए, 4x प्लस 3। अब dt ले लीजिए, 4x प्लस 3 dx। अब अगर इस पार्ट को देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये dt बन गया, दिमाग लगाओ, और ये वाला हिस्सा t बन गया। तो बेटे ये चीज t क्यूब dt नहीं हो जाएगी? दिमाग जल्दी भाई, वैसे जल्दी का काम बोले, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को t माना, तो बाकी का हिस्सा dt बन गया। तो ये हो गया t क्यूब dt। तो इसका आंसर क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं, t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस k। अब t की वैल्यू वापस डाल दो, तो 1/4 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 पावर में 4 प्लस k। कैसा लगा भाई आंसर? किधर स्क्वायर? हाँ, ये 2x स्क्वायर है बेटा। कैसा लगा? यानी एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक पार्ट को t मानते ही बाकी एक पार्ट along with dx, शब्दों पे ध्यान दो, along with dx dt बन जाए।
dx के साथ बनेगा dt। नहीं समझ में आया? इसको लिखो भी, एक क्वेश्चन और आता हूं फिर। हटाएं? चलो आगे। अब एक और देखो सवाल, अब ध्यान से फिर से नोट करो। अब अगर मैं इस चीज को x मान लूं, ध्यान से देखो बेटा, तरुण आप देख नहीं रहे हो, तो ध्यान से देखो, ये वाली चीज dt नहीं बन जाएगी? नहीं बात समझ नहीं नहीं नहीं, मैं करके ये चीज है ना ये। अब dt बाई डी एक्स 4x प्लस 3, अब dt क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3 dx। तो अब ये वाला हिस्सा dt बन गया और ये वाला हिस्सा t बन गया। तो ये सवाल मॉडिफाई होके e की पावर dt बन गया। अब आप इसमें इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, क्या होगा? e की पावर t प्लस c, t की वैल्यू वापस डाल दीजिए। आई ट्रिक समझ में? मतलब आपको ऑब्जर्व करना है कि किसको किसको t माने ताकि बाकी हिस्सा dt मिल जाए, वो ऑब्जर्वेशन से पता चले। हाँ बस, ताकि डेरिवेटिव अलॉन्ग विद dx तो dt बन जाए और दूसरा वाला हिस्सा t बन जाए और उससे स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। मोहित कैसा लग रहा है बेटा? बढ़िया लग रहा है? इंजॉय करो, अच्छा लगता है, चीज समझ में आ रही हो ना तो डबल मजा। हटा दूं? प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कुछ? अगला देखिए, नेक्स्ट है, लिखा नहीं है? क्या चीज? बोल देना। वो इधर मैंने लिख के सॉल्व किया हुआ है ना, कई बच्चे जो होते हैं इनके पास मेरी वीडियोस नहीं होती, पीपीटी होती है, वो उससे देख लेते ना। देख अगला स्टेप ऐसे लिखा हुआ है, तो वो वाला हिस्सा dt बन जाए, मैं करके दिखा रहा हूँ वही टाइप किया हुआ। फिर ये वाली चीज क्या बन जाएगी? et dt, et का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? et प्लस, फिर et की वैल्यू डाल दो, वही चीज यहां करेगा। अगला सवाल मदहोश हो जाओगे। देखिए अब इस चीज को आप x मानो। तरुण, सुमित, अनुराग ध्यान से देखो, धमाका होने वाला है। अब जब dt बाय dx लिखोगे भाई साहब, ये 2 आ जाएगा। बच्चा लोटपोट कि वहां तो 2 है ही नहीं, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा dt बाय 2 इक्वल टू dx। अब ये वाली जो चीज है आपकी, ये हो गई dt बाय 2, और ये वाली जो चीज है वो हो गई e की पावर t। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर बेचारा खड़ा हो जाएगा, कांस्टेंट तो एक तरफ खड़ा कर, एक तरफ हो जाएगा, वो बेचारा एक तरफ हो जाएगा, भोला आदमी है।
अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t प्लस सी, t की वैल्यू वापस डाल दो, e की पावर 2x प्लस 3 प्लस, कैसा लगा दोस्तों, मजा आ गया ना। लिख लो, जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में हो रहा हो तो कुछ नहीं करेगा, मतलब भूला है एक तरफ खड़ा कर, एक तरफ लगा जा, खड़ा हो जाए, इंटीग्रेट करते रहो अपने आप गाइड। कांस्टेंट ने कुछ नहीं करना, बताओ क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही खड़ा रहता है सारा। गिरीश कैसा लगा, मजा आ रहा है, चलिए विपिन, रोहित, इसका नाम शिवम, प्यारा नाम है, क्लियर है, सत्यम शिवम सुंदर, अब आए हो गया, हटा दूं भाई साहब, धमाका होने वाला है, ये देखिए धमाका, इसे कहते हैं धमाका, ध्यान दीजिए। अब इसको अगर x मानूंगा, देखो ध्यान से, इसको t मानूंगा मतलब ये dt नहीं बन जाएगा ये वाला हिस्सा, अगर इसको t मानूंगा तो ये हिस्सा dt, बच्चों को तो रटी गया, मुझे लगता है ओरली कर पा रहे हो, फिर भी मैं थोड़े स्टेप करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे। क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, 4x प्लस 3, dt क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 dx, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर t dt, ये क्या हो जाएगा a की पावर t अपॉन log a प्लस t की वैल्यू वापस डाल दो, a की पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन log a प्लस, क्लियर, ला दे, लिख भी रहे हो या सोचते जा रहे हो, है सही, अच्छा लगा, मतलब स्टाइल ठीक लगा, मैं तो डर रहा था बच्चों को नहीं समझ आएगा, गुड, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करो। अब ध्यान से देखो, इस वाले को अगर टी मानूंगा तो ऊपर वाला dt नहीं बन जाएगा, मतलब आपने बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि किसको मानने से क्या काम होने वाला है। देखो इधर dt बाई डी एक्स 4x प्लस 3 dt 4x प्लस 3 dx, ऊपर dt नीचे t, देखो ना ये चीज क्या बन गई dt, और ये चीज आपने t मानी, तो dt बाई dt का आंसर क्या होगा log t प्लस सी, log t में t की वैल्यू डाल दो, प्लस, कैसा रहा, ठीक है, चले आगे, हटा दूं, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा बताओ, ओरल सब्स्टिट्यूशन करा दिया, एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन करा दिया, इसकी प्रैक्टिस कराऊं और कराऊं प्रैक्टिस, ये क्लियर हो गया पक्का, इसके और क्वेश्चन कराऊं और करो भाई साहब, मेला लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, ये देखो
मूंछ वाली क्वेश्चन तो क्वेश्चन बना दो। देखो अब ध्यान से देखो, इसमें नीचे वाले को टी मानने से काम हो सकता है, देखो, और वो स्टाइल से होगा थोड़ा। कैसे होगा? स्टाइल लिखना क्या है, बेहोश हो जाओगे। इसमें टू कॉमन, समझ गए ना बेहोशी का क्या चक्कर था इसमें? कैसा लगा? ये dx हो गया। तो अब ये वाली चीज जो है तुम्हारी आ गई dt बाय 2, और ये वाली चीज को, ये अंदर वाले पार्ट को आपने माना था t की पावर 10 हो गया 1/। अब फॉर्मूला लगा दो, t की पावर -10+1 अपॉन -10+1 इंटू कॉन्स्टेंट, तो बेचारा एक तरफ खड़ा रहता है, तुम्हें बताइए कुछ कहते नहीं, प्लस c। अब ये क्या हो जाएगा, t की पावर -9 अपॉन -18 प्लस 9 2 से 9 को जब भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18, ये 9 हो गया ना, और ये 2 हो गया। कांस्टेंट जरा शरीफ है, भोला है, एक जगह खड़ा है, तो आप इसको भूल गए। कांस्टेंट को मत भूलिए, बेचारा गरीब आदमी है। ठीक है, कैसा लगा संदीप? ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। चले आगे। बस आ गया, और कराऊं? क्लियर हो गए वाले? और करा दो, बच्चे को बड़ा मजा आ गया, मन ही नहीं भर रहा, दिल बोले मोर मोर मोर। देखो अब इसमें भी आपको गेम चलानी पड़ेगी। आप इस वाले को x मान लो, फिर देखो क्या कमाल होता है, क्या तबाही होती है। बच्चे कह रहे हैं कॉमन वाली चीज बड़ी गजब है, चमत्कार हो जाता है। अब ये वाली चीज क्या हो जाएगी, dt/2, और ये तो e की पावर t हो गया, ये हो गया dt/2, और 2 बेटा क्या है, उसको निकाल कर बाहर खड़ा कर, चल बाहर खड़ा कर, बेचारा बोला है, डांट के बाहर खड़ा कर दिया। अब इसका इंटीग्रेट करो, 1/2 e की पावर t प्लस t की वैल्यू वापस लगा दो, प्लस देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है बेटा, कान में आगे नहीं बोलेगा कोई, ऑब्जर्व करना है किसको टी माने और क्या dt बनेगा। कैसा लगा बेटा? लिख लो। हो गया बेटा? कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने?
7 नहीं, ज़्यादा कर झूठ बोल रहे झूठ बोल रहे गुरु से कपट मित्र से चोरी, वो काढ़ा है या पूरी। झूठ नहीं बोलिए, 7 से ज़्यादा काढ़ा थोड़ी से करी 7 से ज़्यादा कराया। एक्चुअल 7 कराए ज़्यादा हो गया। वेरी गुड, तू बहुत अच्छा बच्चा है, तूने झूठ नहीं बोला। हटा दो इसको। आज इसके पूरे 11 करेंगे भाई सब, 11 का शगुन। ऐसी ऐसी चीजें कराऊंगा आप पागल हो जाओगे, सर दीवार पे मार दोगे। ये देखिए एक बड़ी प्यारी बेहतरीन चीज अभी 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 निकल के आई है। इसको करने के 2 तरीके हैं। देखो देखो, एक तो ये कि ऊपर +1 -1 कर दो, ठीक। अब इसको अलग अलग कर दो, ठीक ठीक। अब ये हो जाएगा 1 -1/x + 1 dx। इनको अब अलग अलग निकाला जाता है। 1 का इंटीग्रेट हो जाएगा x, और इसमें इसको मनी मन x मान लो तो माइनस log x, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही है, प्लस c। तो आंसर क्या हो गया, x - log x + 1 + c। कैसा लगा? कई बंदे इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, कहते सर इसमें मजा कम आया। कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, x + 1 नीचे वाले को t मान लो, एक ही बात आएगी। अब डेरिवेटिव निकालो, dt/dx, इसको t मान लिया ना, क्या होगा 1, dt क्या हो जाएगा dx। अब ये चीज क्या हो जाएगी dt, ये चीज क्या हो जाएगी t, और ये क्या हो जाएगा, इधर से निकालो t - 1। नहीं समझाया, x + 1 t है तो x क्या हो जाएगा t - ऐसे भी करते हैं बच्चे। अब इसको अलग अलग कर दो, t/t - 1/t, तो 1 - 1/t dt, तो सेम आना आंसर, देखते जाओ। अब ये क्या हो जाएगा t - log t + c। t की वैल्यू क्या डालोगे, x + 1 - log x + 1 + c। अब ध्यान से देखो, अब x यही रहने दो, -log x + 1, और वो जो +1 था वो +1 + c यहाँ लिख दो। तो ये सारा भी तो क्या है, कांस्टेंट ही है, तो फिर से वही आ जाएगा x - log x + 1 + c कह लो या k कह लो, नया कह लो। कैसा लगा भाई? तो दोनों से आंसर क्या है, सेम। आप चाहो तो एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन भी कर लो, चाहो तो वो सिंप्लीफाई कर लो, जैसे मैंने बताया। नहीं समझ, लिख लो। हटाए, चले बेटा। हो गया, बता दूं? और देखो, काफी नहीं हो गए वैसे।
एक और कौन सा लगा दो, क्या चीज बोलते हो? एक ही और 20 की पावर x5 6x² प्लस 20 इंटू 5x4 प्लस 12x dx। अब t ले लो, x5 प्लस 6x² प्लस 20 dt बाई dx हो जाएगा 5x² प्लस 12x dt हो जाएगा 5x² प्लस 12x dx। तो ये हो जाएगा 20 की पावर t dt, ये चीज़ बन जाएगी dt और ये चीज़ हो जाएगी t। तो आंसर हो जाएगा 20 की पावर t अपॉन लॉग 20 प्लस c। t की वैल्यू वापस डाल दोगे, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, जब ओरल वाला होता था ना तो सीधे ही फॉर्मूला लगाए थे, हमें करना नहीं पड़ता था उसको। पर ओरल कब लगता है, जब ऐसा सवाल है 20 की पावर 30x प्लस 4 हो, तो इस पे आपको ओरल कर देते थे। कैसे, आप मन इसको क्या मान लेते थे, x। तो आंसर क्या होता है 20 30x प्लस 4 अपॉन लॉग 20 और साथ में 30 प्लस c कर देते। अगर आप इसको एक्चुअल से भी करो तो यही आंसर आता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो आप t ले लो 30x प्लस 4, तो dt बाई डी क्या हो जाएगा 30, तो dt बाई 30 क्या हो जाएगा dx। अब इस क्वेश्चन में 20 की पावर t हो जाएगा, साथ में dt आ जाएगा और 30 तो बेचारा कांस्टेंट, उसको बाहर पटक दो, बाहर खड़ा हो जाएगा। अब 20t का इंटीग्रेशन निकाल लो, क्या हो जाएगा 20 की पावर t अपॉन लॉग 20 प्लस c। अब पुट कर दो 20 की पावर 3x प्लस 4 अपॉन लॉग 20 प्लस c। तो नोट करो क्या हुआ, ठीक तो आ रहा है। देखो ये आंसर और ये आंसर, एक मैंने 2 बार किया है, क्या हुआ तो 3 लिख दिया, तो 30 लिखा है, थोड़ा छोटा हो गया। अब ठीक है 30। मैं कह रहा था अगर ओरल भी करते हैं ना ऐसे यहाँ पर तो वही आंसर आया था जल्दी से, और हमने एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन किया, उसको t माना, फिर सॉल्व किया, तो लास्ट में आंसर क्या आया, सेम है। तो ओरल सब्स्टिट्यूशन बना तो एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन से ही है। आइए बात मेरी समझ में, ऊपर से चला गया। बस वो क्या होता है कि उसमें इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं होती है अगर फंक्शन लीनियर हो। ओरल कब लगता है, लीनियर। लीनियर मतलब होता है ax प्लस b फॉर्मूला। तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ ओरली और डिवाइड बाय a कर दो, ax प्लस b का डेरिवेटिव, वही आंसर आता है जो आप बड़े तरीके से भी करो।